ये है जेपी कैलिप्सो कोर्ट फेज 2 नोएडा। गौतम बुद्ध नगर स्थित इस मल्टी टावर समूह आवासीय परियोजना का निर्माण जयप्रकाश एसोसिएट्स ने किया है। इस मल्टी टावर सोसाइटी में 15 टावर हैं, जिनमें से 4 निर्माणाधीन हैं, जो जल्द ही तैयार हो जाएंगे। रेरा एक्ट के लागू होने से पहले परियोजना में कुछ टावर्स को पूरा कर अलॉटीज को सौंप दिया गया था और शेष को यूपी रेरा में रजिस्टर करा लिया गया था। 8 पंजीकृत टावरों में से 4 को पहले ही पूरा कर अलॉटीज को सौंप दिया गया था, जबकि 4 टावर 7, 8, 11 और 12 का निर्माण भवन क्रेताओं के सहयोग से चल रहा है। कुछ होम बायर्स ने अधूरे निर्माण और कब्जा न मिलने तथा प्रमोटर्स के प्रति अविश्वास के कारण प्राधिकरण के पास शिकायत दर्ज की। जेएएल की सभी परियोजनाओं की स्थिति की समीक्षा करने के लिए जेएएल के प्रतिनिधियों के साथ एक बैठक आयोजित की गई। यूपी रेरा के रिकॉर्ड के अनुसार परियोजना को कंप्लीट करने की तारीख 30 जून 2018 है और मैप की वैधता सिर्फ 9 अक्टूबर 2021 तक है। जेएएल ने एसोसिएशन ऑफ अलॉटीज और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के सहयोग से 4 टावर के शेष निर्माण कार्य और अन्य टावर्स के पेंडिंग काम को पूरा करने का प्रस्ताव रखा। जेएएल की तरफ से 45 करोड़ रुपए और जो बायर्स ने पैसा देना है वो प्रोग्रेसिव वेलफेयर सोसाइटी के इकट्ठा करके जो है प्रोजेक्ट में इसको पर लगाएंगे और इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करेंगे। एक कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई गई है जिसकी की देखरेख में इस प्रोजेक्ट को पूर्ण करने का प्रयास किया जा रहा है। निर्माणाधीन टावर के आवंटियों और जेएएल के प्रतिनिधियों के साथ पहली बैठक में फैसला हुआ कि कब्जे के प्रस्ताव के अनुसार अलॉटीज द्वारा भुगतान की जाने वाली एस्टिमेटेड राशि का विवरण 4 जनवरी 2020 तक भेजा जाए। अलॉटीज ने इस बात पे जोर दिया कि जेएएल को पहल करके अपने हिस्से का पैसा पहले एक एक्स्ट्रा अकाउंट में जमा करना चाहिए। उसके पश्चात 8 से 12 महीनों के बीच में शेष कार्य कंप्लीट करके उसकी एक एक्सपेंडिचर शीट सबके साथ शेयर करनी चाहिए। इन सब कदमों से अलॉटीज को यूपी रेरा की वजह से पुनः विश्वास जागा है सिस्टम में। तीसरी बैठक अलॉटीज और जेएएल के बीच 4 मार्च 2020 को हुई। अलॉटीज को रेरा अधिनियम के तहत परियोजना को पूरा करने के लिए अपनी कंसेंट, रेजोल्यूशन और यूपी रेरा को पंजीकरण दस्तावेज प्रस्तुत किया। फिर जेएएल ने एसोसिएशन ऑफ अलॉटीज के माध्यम से संसाधन जुटाने के लिए 3 महीने सहित परियोजना को 18 महीने के भीतर पूरा करने के लिए अपनी सहमति दी। यूपी रेरा के दिशा निर्देश और आपसी सहमति के अनुसार प्रमोटर ने परियोजना के विकास के लिए 45 करोड़ रुपए का योगदान करने पर सहमति व्यक्त की, जिसमें 12 करोड़ रुपए एक अलग एस्क्रो खाते में जमा किए जाएंगे। जयप्रकाश एसोसिएट के द्वारा सर्वप्रथम एस्क्रो अकाउंट खोला गया तथा उनके द्वारा 12 करोड़ रुपए की राशि डाल के एक ऐसा विश्वास पैदा किया गया कि बायर्स को ये लगने लगा कि बिल्डर इस परियोजना को पूर्ण करने में गंभीर है और उनके द्वारा भी विभिन्न चरणों में पैसा देने के लिए आश्वासन दिया गया। यूपी रेरा की देखरेख में संशोधित मसौदा प्राधिकार आदेश 19 जून 2020 को प्राप्त किया गया और इस तरह यूपी रेरा ने एक बार फिर अपने रचनात्मक संस्था होने के प्रतिरूप को दर्शाते हुए एक और हाउसिंग प्रोजेक्ट को उसके अंजाम तक पहुंचाने में सर्वसहमति से एक संतोषजनक रास्ता दिखाया। कंसिलिएशन का एक ऐसा मॉडल जिससे बायर्स भी खुश और प्रमोटर्स भी खुश। मेरा ये मानना है कि ये प्रयोग जो अन्य कई परियोजनाओं में भी शुरू हुआ है, ये एक मील का पत्थर साबित होगा। ऐसी रुकी हुई परियोजनाओं को पूरा करने के लिए मैं इस समय इस प्रोजेक्ट के और ऐसी अन्य परियोजनाओं के एसोसिएशंस और पदाधिकारियों को अपनी बधाई और शुभकामना देना चाहूँगा, ताकि ये प्रयोग तेज़ी से आगे बढ़े और सभी को अपना वांछित घर मिल सके। धन्यवाद। जय हिंद।